धर्मांतरण विरोधी कानून बन गया। विश्व हिंदू परिषद हरियाणा सरकार का इस कानून के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि वो कानून बनने के बावजूद धर्मांतरण की गतिविधियां रुकी नहीं। इतने दिनों के अंदर आज तक एक भी व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत बुक नहीं किया गया, उसके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हुई, जबकि कानूनन अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। रोहतक में कल जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला, उसको कहा गया कि तुम चर्च में आओ, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। संपूर्ण देश में ये चंगाई सभाएं करते हैं। चंगाई सभा से बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं है। यदि इनकी चंगाई सभा में दम है, मैं सभी पादरियों से कहता हूं वो मेडिकल कॉलेज में जाएं, यहां के हॉस्पिटल्स में जाएं। कितने लोग पीड़ित हैं, अपने मंत्रों से उनका इलाज करें यदि तुम्हारे मंत्रों में दम है। अभी थोड़े दिन पहले पोप आए थे व्हील चेयर पर। टीवी में उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया होगा, व्हील चेयर पर थे। क्या चर्च की ताकत उनके लिए नहीं है? कोरोना पीरियड में 100 से अधिक पादरी मरे थे कोरोना से। गलत काम किया था उन्होंने, गोवा में इकट्ठे सम्मेलन किया था प्रतिबंध के बावजूद। यदि इनके मंत्रों में ताकत है, वो पादरी क्यों नहीं बचे? यही प्रचार रोहतक में लंबे समय से चल रहा है। आप लोगों को स्मरण होगा, पहले इंदिरा कॉलोनी की चर्च में इसी तरह की बात की गई। वहां के समाज ने विरोध किया, परिणाम स्वरूप वो चर्च भी इल्लीगल थी, चंगाई सभा भी इल्लीगल थी, उनको वहां से समेटना पड़ा। फिर वहां से कहीं सुनारिया गांव की तरफ गए, वहां के लोगों ने विरोध किया, अब यहां पर आ गए, यहां भी ऐसा ही किया और एक महिला इनके जाल में फंसकर वहां पर आ गई। उसको कहा कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, और उसके बाद रात को छत के ऊपर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। महिला ने थाने में शिकायत की। दुर्भाग्य से उस महिला पर दबाव बना और दबाव बनने के कारण से उसको वह शिकायत वापस लेनी पड़ी। प्रश्न इस बात का है, क्या 354A का अपराध थाने में से वापस लिया जा सकता है? क्या धर्मांतरण विरोधी कानून का अपराध थाने में से वापस लिया जा सकता है? ये दोनों एक्ट बनते हैं। ये गैर कानूनी ढंग से हुआ है। मुझे हरियाणा की एक और घटना याद आ रही है। वल्लभगढ़ में निकिता की हत्या हुई थी, मेवात के हत्यारों ने की थी। पहले उसका अपहरण किया गया था 2 साल पहले, और उस समय पुलिस ने दबाव में आकर समझौता करा दिया। उन लड़कों की हिम्मत बढ़ गई। आज निकिता हमारे बीच में नहीं है। मुझे डर है कहीं इस लड़की का वही हश्र ना हो जाए। तो इसलिए ये पुलिस अधिकारी जिन्होंने समझौता कराया, ये भी जिम्मेदार हैं, इस अपराध में शामिल हैं, ये साफ लगता है। और इसलिए साफ प्रश्न हमको दिखाई देते हैं कि जिसका निपटारा केवल अदालत में हो सकता है, उसका थाने में निपटारा क्यों? नंबर 2, चंगाई सभाओं के माध्यम से अवैध धर्मांतरण किया जाता है। क्या किसी भी सभ्य समाज में इस बात की अनुमति दी जा सकती है? आप आइए, अभी मैं जब आ रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनकी पत्नी वहां पर गई थी चर्च में, सर में दर्द रहता था, पानी पिया और ठीक हो गया। क्या है उस पानी में? इंदिरा कॉलोनी के लोग कहते हैं उसके अंदर अफीम डाली जाती थी। कुछ लोग कुछ और कहते हैं। पैरासीटामोल की टैबलेट्स तो डालते हुए लोगों ने देखा है। इसलिए चंगाई सभा के नाम पर केवल फ्रॉड होता है। किसी भी सभ्य समाज में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। और ये जो आरोप लग रहे हैं, आज चर्च कामुकता की ओर बढ़ रहा है। बड़ा सीरियस आरोप लगा रहा हूं। संपूर्ण विश्व के अंदर आज पादरी सेक्स स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं। नन्स के साथ, चर्च में आने वाली महिलाओं के साथ
अनाथालय में रह रहे मासूम बच्चों के साथ इन्होंने यौन शोषण किए हैं। वेटिकन सिटी में भी ये आरोप वहां के पादरी लगाते रहे हैं। अभी एक नन को केरल में आत्महत्या करनी पड़ी थी इसी कारण से। जो जालंधर में रहने वाला सबसे बड़ा पादरी है इनका, उसके ऊपर केरल में आरोप लगे थे। सालों तक मुकदमा चला, उन नन्स को सामने नहीं आने दिया, वो बरी हो गया। लेकिन बरी होने का मतलब पाप मुक्त होना नहीं है। आज संपूर्ण चर्च विश्व का इन आरोपों से घिरा हुआ है। साफ लगता है इनके जो षड्यंत्र हैं वो इनके सफेद कपड़ों जैसे नहीं हैं, वो हिंद महासागर की कीचड़ जैसे काले हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी करते हैं। नक्सलाइट्स के साथ इनके संबंध हैं। ये मत सोचना कि अभी हरियाणा में कुछ नहीं हुआ। अभी धर्मांतरण तेजी से कर रहे हैं, किसी एक्ट से रुके नहीं हैं। और वो रूप जो नॉर्थ ईस्ट में इनका है, आखिर उड़ीसा में हत्या नहीं की क्या स्वामी लक्ष्मणानंद की इन्होंने? क्या पालघर में अभी 2 साल पहले महाराष्ट्र में संतों की हत्या इन्होंने नहीं करवाई थी? ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने कहा था कि जब उनकी गतिविधियों से रोका गया, उनको बर्फ तोड़ने वाला सुआ दिखाया वहां के पादरी ने, अपनी कंप्लेंट वापस लो वरना जान से मार देंगे। ये कंप्लेंट उन्होंने लिखित में दी है। प्रशासन के दबाव में उन्होंने वो कंप्लेंट वापस ली थी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस धर्मांतरण का और धर्म के नाम पर चल रहे व्याभिचार का पूर्ण रूप से विरोध करती है। और हरियाणा सरकार से हम अपील करते हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। जो मिशनरी, मुल्ला मौलवी इन कामों में लगे हैं, उनके सब प्रकार के षड्यंत्रों पर रोक लगाई जाए। दूसरी मांग बड़ी महत्वपूर्ण है। ईसाई पादरियों और मौलवियों के द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण की व्यापक जांच होनी चाहिए। वी डिमांड इंक्वायरी कमीशन टू इंक्वायर ऑन द स्कैंडल्स ऑफ इलीगल कन्वर्जन। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं तुरंत एक इंक्वायरी कमीशन, जांच आयोग बैठाया जाए जो मौलवियों और पादरियों के द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण की जांच करे, उसके परिणामों की जांच करे। मैं हरियाणा का एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। गुरुग्राम के अंदर गूंगे बहरे बच्चों का धर्मांतरण मौलवियों के द्वारा किया जा रहा था। प्रशासन ने उपेक्षा की, उनकी हिम्मत बढ़ गई। हिम्मत बढ़ने के बाद एनआईए उन्होंने जांच की और जांच करने पर उनके ऊपर रासुका लगाया गया और पाया गया 40 से अधिक राज्यों के अंदर उनके जाल फैले हुए हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से मिले हुए हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है ये केवल धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण करते हैं। और इस बच्ची को, जिसका सारा मामला चल रहा है, उसको बड़ा जाल है। चर्च में ले जाने वाला कौन? समझौता कराने वाला कौन? उस लड़की को पादरी के पास ले जाने की प्रेरणा देने वाला कौन? एक बड़ा जाल है जो उस लड़की को फंसाने के लिए बिछाया गया था। वो जाल सामने आना चाहिए। मैं अपील करता हूं रोहतक प्रशासन से, रोहतक पुलिस से, इनके अपराधों पर पर्दा डालकर बचने की कोशिश मत कीजिए। बड़े कांड होंगे तब बच नहीं पाओगे, छिप नहीं पाओगे। इसलिए तुरंत अभी इस मौके को अवसर के रूप में लो और धर्मांतरण विरोधी जो षड्यंत्र है, जो नेक्सस है, माफिया है, उस माफिया को एक्सपोज करो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। रोहतक के मामले में भी जिन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, दे हैव क्रॉस देयर लिमिट्स। इनका समझौता नहीं हो सकता था। यदि महिला ने अपने बयान वापस भी लेने हैं तो कोर्ट में ले सकती थी। आखिर 354A के अपराध में ही तो आशाराम बापू इतने वर्षों से जेल में हैं। मौलवी बच जाएगा, पादरी बच जाएगा, थाने में से छोड़ दोगे। ये सेलेक्टिविटी नहीं चलेगी। जो अपराधी है वो किसी भी धर्म का हो,
किसी भी पंथ मजहब का हो वो अपराधी होता है और उसको सजा मिलनी चाहिए, कठोरतम मिलनी चाहिए। इस पादरी को कैसे आप लोगों ने छोड़ दिया? इतने बड़े 2 अपराध उसने किए। ये प्रशासन को इस विषय में सफाई देनी चाहिए और जो दोषी अपराध अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे औरों को ये नजीर मिल जाए कि इन अपराधियों को उनका धर्म देखकर नहीं छोड़ना चाहिए। ये पहले वाली स्थिति नहीं है। रोहतक में जैसा मैंने बताया, समय समय पर इस तरह का असंतोष समाज के द्वारा होता रहा और केवल रोहतक में नहीं, अभी कुछ दिन पहले कैथल में हुआ, अंबाला में हुआ, हरियाणा में 20 जगह पर चंगाई सभाओं का विरोध हो रहा है। हम ईसाइयों को उनके धर्म का पालन करने से नहीं रोक रहे हैं। वो जाएं चर्च में, इतवार की जगह रोज जाएं। चर्च नहीं है, हमको बताएं, हम उनके लिए चर्च बनवा सकते हैं। भारत में पहली चर्च हिंदुओं ने बनाई थी। लेकिन तुम धर्म के नाम पर धर्मांतरण करोगे, चंगाई सभा करोगे, महिलाओं से बच्चियों से व्याभिचार करोगे, ये किसी हालत में रोहतक की क्या पूरे हरियाणा की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए मेरी सरकार से अपील है, जनता सड़कों पर उतरे, इनके विरोध में असंतोष और बढ़े उससे पहले इन पर रोक लगाएं, अधिकारियों को भी सिखाएं कानून का पालन कैसे करवाना है। असंतोष अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन ही उसके लिए जिम्मेदार है। हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेगा, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, इन सारे विषयों की ओर उनका ध्यान दिलाएंगे और इससे पहले कि ये समस्या और उग्र रूप धारण कर ले, गांव-गांव से खबरें आ रही हैं हमारे पास, और पहले ये मत समझना कि केवल एक बिरादरी तक सीमित होगा। कोई भी जाति बिरादरी नहीं। अभी एक मेरे को ब्राह्मण व्यक्ति ने कहा, मैं घर से निकल ही रहा था, वो बाहर ही खड़े थे, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ये विषय है। तो उन्होंने कहा मेरे घर पर भी पड़ोस में रहने वाली एक महिला आई थी, क्यों टांग रखा है राम का चित्र, क्या देंगे कृष्ण आपको, आपको क्रॉस लटकाना चाहिए। क्या ये धर्मांतरण नहीं है? धर्मांतरण का प्रयास नहीं है? मुझे लगता है इनकी हिम्मत बहुत बढ़ रही है। इट इज़ राइट टाइम टू कर्ब देम। ये बिल्कुल सही समय है इन पर रोक लगाने का। आप लोगों ने कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात सिस्टम यूनिट के रूप में है, भाजपा बजरंग दल लगभग एक ही चीज़ है। और जब आपका इतना, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, हमारी कुछ मुद्दों पर सहमति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम जन्मभूमि मिलकर लड़े, बहुत मुद्दों पर मिलकर लड़ते हैं, और कौन है, लेकिन हम सिस्टर कंसर्न नहीं है, हम पूर्ण रूप से ऑटोनॉमस संगठन है हम सभी। नंबर 1। नंबर 2, हमने सरकार का तो धन्यवाद किया है ना कि आपने कानून बनाया। आखिर पहले की सरकारों ने तो नहीं बनाया था, हमने पहले भी मांगे की, ये समस्याएं पहले भी आ रही थी। मेवात तो पहले से जल रहा है, किसने चिंता की? पहली बार इस सरकार ने चिंता करके कानून बनाया है। लेकिन अगर कहीं कमी है तो उसको प्रशासन को अलर्ट करना, उनको उनका दायित्व निर्वाह करवाने के लिए याद दिलाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम केवल अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। जैन साहब, हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, ये विषय चूंकि आज ही अखबारों में हमने पढ़ा है, इसलिए मैं समझता हूँ समय लेने की प्रक्रिया आज के बाद शुरू होगी। समय कब देंगे ये उनके ऊपर है, कब का मिल पाता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कल से ही इस दिशा में प्रयास शुरू। मतलब आप ये मानते हैं प्रशासन टोटली फेलियर हो गया? 100%। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस फेलियर, 100%। जी, 302 में कभी भी थाने से समझौते नहीं होते। किसी की हत्या हो जाए और थाने से कह दे कि जाओ इसको बरी कर दिया, इसके घर वालों ने कंप्लेंट नहीं दी, यदि कोई करता है तो गैर कानूनी है, क्योंकि कुछ अपराध समझौते वाले नहीं होते।
फिर तो ये रोज होगा ना। आप तो ये कहती हैं कि हमें तो जो मर्डर तक जो है के साथ मुझे लगता है नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा विषय केवल यहाँ तक है कि बलात्कार करो और कानून की सजा से बचने के लिए शादी का ऑफर कर दो। ये कौन सा सभ्य समाज अनुमति देता है? और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक विषय में स्पष्ट कहा है, बलात्कार की सजा से बचने के लिए शादी का दिया गया ऑफर लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो हम कांस्टेबल की नहीं मानेंगे, एक पुलिस अधिकारी की नहीं मानेंगे, उस पुलिस अधिकारी को भी सुप्रीम कोर्ट की माननी पड़ेगी। अपराध से बचने के लिए किया है ना उसने। शादी के बाद क्या हाल होगा? क्या कोई पुलिस वाला गारंटी दे सकता है निकिता पार्ट 2 नहीं दोहराया जाएगा? जैन साहब, जो सारी आपने बात बोली वो अभी तक लगभग ये बोला, लेकिन एक दूसरा पार्ट हो रहा है, जैसे बांग्लादेशी थे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।